चलिए हाथ जोड़ेंगे सब लोग। यस्य शून्यं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। बोलिए आदित्य श्री ज्ञान भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए हमने कल तक दो छंदों को देख लिया। पहले छंद में मंगलाचरण के रूप में हमने ये पढ़ा था कि जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है उन परमात्मा के लिए नमस्कार हो। आगे शिष्य प्रश्न रहता है कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, तो हमने जाना कि स्वभाव की प्राप्ति दो कारणों से होती है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण आत्मा, आत्मा के परिणाम उपादान कारण, और निमित्त है द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव। ध्यान से सुनो, आत्मा उपादान कारण हमारी आत्मा है कि नहीं है, ये उपादान कारण हो गया, ये भी अभी विद्यमान है। मोक्ष होना चाहिए, हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति होना चाहिए। निमित्त कारण में द्रव्य है, क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र भी है, आर्यखंड है, धर्म क्षेत्र है, काल नहीं है, भाव है, भव है, सब कुछ है, लेकिन काल नहीं है। पीछे कौन कर रहा है हमारे? हाँ, तो अपन ने ये समझा कि उपादान कारण क्या हो गया, उपादान कारण आत्मा हो गई। अब निमित्त कारण नहीं मिल पा रहे हैं, निमित्त पूरे नहीं हो रहे। निमित्त क्या है? निमित्त क्षेत्र काल है, काल निमित्त नहीं है वर्तमान में। ठीक, शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान जब उपादान और निमित्त के मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है, उपादान और निमित्त जब दोनों मिलेंगे तब आत्मा अपने स्वभाव में आएगी, मतलब मोक्ष जाएगी। तो फिर अभी से आपने व्रत नियम संयम क्यों ले लिया? आप तो साधु है ना, आचार्य महाराज तो साधु थे। उन्होंने प्रश्न करा कि जब उपादान आपका तैयार है, मैंने मान लिया, लेकिन निमित्त तो नहीं है, पंचम काल चल रहा है, निमित्त पूरा नहीं है, आपने व्रत नियम संयम क्यों लिए? क्या फायदा होगा आपको व्रत नियम संयम लेने से? तो अगला छंद कह रहे हैं, वरं व्रतैः पदं दैवं, वरं व्रतैः पदं दैवं, नाव्रतैर्वति नारकम्, नाव्रतैर्वति नारकम्, वरं व्रतैः पदं दैवं, नाव्रतैर्वति नारकम्, छाया तपस्थयोर्भेदः, छाया तपस्थयोर्भेदः, प्रतिपादयतोर्महान्, प्रतिपादयतोर्महान्। बोले सभी, वरं व्रतैः पदं दैवं, छाया तपस्थयोर्भेदः। दोबारा बोले, छंद में शिष्य ने क्या प्रश्न करा कि भगवान जब उपादान और निमित्त दोनों कारण मिले तब मोक्ष होगा, तो उपादान कारण आपका तैयार है, निमित्त कारण वर्तमान में नहीं है, तो फिर ये जो साधक गण है, ये जो साधु जन है, मुनि क्यों बन रहे हैं? व्रत नियम संयम लेने से फायदा क्या, मुनि बनने से फायदा क्या? जब वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मुनि बनना क्यों फायदेमंद? तो शिष्य आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? वरम मतलब अच्छा है, वरम मतलब अच्छा है,
व्रतैहि व्रतों के द्वारा अदम दैवम देव पद को प्राप्त करना। वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये हमने मान लिया। फिर क्या करें? तो कहा कि अच्छा है व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त कर लेना। ना अप्रतैर, ना मतलब नहीं, अप्रतैर अप्रति होकर के या अव्रतों के द्वारा, वत मतलब श्रेष्ठ, नारकम मतलब नरक में जाना, वत मतलब आह शब्द भी हो सकता है संबोधन वाचक। आह मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्य की बात है कि अव्रतों के द्वारा नरक में जाना अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? पंचम काल में दो चीज है, या तो स्वर्ग देवपद या नरक। बीच की है जो श्रेष्ठ है वो है मोक्ष। ध्यान से देखिए, पंचम काल में मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे या प्रयंच जाएंगे, यही गति है ना हमारे पास। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पंचम काल में हम मोक्ष नहीं जा सकते, तो मुनि बनने से फायदा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा है व्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त कर लेना, ना कि अव्रतों के द्वारा नरक में जाना। समझ में आया? उदाहरण से समझा रहे हैं। विदेश क्षेत्र गारंटी थोड़ी ना होती है। विदेश क्षेत्र में जाकर के कितनी बार विदेश होके आ गए, अभी तक आपको कल्याण के भाव नहीं हुए। गारंटी है विदेश क्षेत्र की? बताओ, हम घर में हैं, हाँ हो सकता है विदेश क्षेत्र हो सकता है, लेकिन गारंटी कहीं की नहीं है। लेकिन व्रतों के द्वारा फुल गारंटी है। हमारे अभी किसी के व्रत नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं स्वर्ग जाने की, कोई भी गारंटी नहीं। अगर व्रत ले लिए मुनि बन गए तो गारंटी है कि स्वर्ग ही जाओगे, ये नियम है। हम नरक भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, ना कि अप्रति रह करके, पापी रह करके, पापियों में फंसे रह करके नरक में जाना। उदाहरण से बता रहे हैं कि छाया आतपः स्थयोर भेदः। छाया और आतप, छाया मतलब छाये में और आतप मतलब धूप। छाया में और धूप में स्थित, स्थयोर स्थित दो व्यक्तियों में भेदा मतलब भेद है। छाया और धूप में खड़े हुए व्यक्ति में भेद है। प्रतिपादयतोर महान, महान भेद है। भेद कैसा है? महान भेद है। कैसा? प्रतिपादयतोर, प्रतिपादयतोर मतलब वो प्रतीक्षा में रत दो व्यक्ति, प्रतीक्षा में रत किसी का इंतजार कर रहे हैं दो व्यक्ति। ऐसे इंतजार करने वाले दो व्यक्ति, एक तो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है, एक छाया में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है, तो दोनों में महान अंतर है। समझो, दो तीन मित्र थे, दो मित्र आगे आ गए, एक मित्र पीछे रह गए। अब दोनों मित्रों ने सोचा कि जो तीसरा मित्र अपना पीछे रह गया है उस मित्र के लिए अपन को रुक जाना चाहिए, जो जब तक आ जाए उसके लिए तब तक ठहरते हैं। तो एक मित्र धूप में खड़ा हो गया, एक छाया में खड़ा हो गया। अब आप बताओ दोनों का काम क्या है? तीसरे का इंतजार करना। दोनों का काम क्या है? तीसरे का इंतजार करना। तो तीसरा आएगा, एक धूप में खड़ा एक छाया में। बताओ कौन सही है? छाया वाला क्यों सही है? धूप वाला सही नहीं है। अरे जब इंतजार ही करना तो छाया में करो ना, धूप में क्यों खड़े हो फालतू में? समझ रहे हो? इंतजार करना है चौथे काल का तो स्वर्ग में जाकर के करो, नरक में जाकर के क्या इंतजार करना है? समझ में आ रहा है? उदाहरण क्या? महाराज ने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो धूप में खड़े होकर के, ये धूप है नरक, इंतजार क्यों करना मोक्ष का? छाया में खड़े होकर के करो ना, इंतजार तो करना ही है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि इस पंचम काल में हम मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन व्रतों के द्वारा देव पदों की छाया प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष रूपी पुरुषोत्तम मित्र का इंतजार कर सकते हैं।
चौथे काल का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन नरक में जाकर के इंतजार नहीं होगा। समझ में आया उदाहरण? एक बार और देखें कि अच्छा है, एक एक शब्द का आपको देखना है। आपको कोई भी शब्द का अर्थ आ सकता है। 25 होने के बाद एग्जाम दिया जाएगा, इसका पेपर होगा आपका पूरा। तो अच्छा है व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना, ना मतलब नहीं। अब वक्त शब्द लगा लो पहले। आश्चर्य की बात है, अच्छा नहीं है अव्रतों के द्वारा नरक में जाना। जैसे छाया और धूप में स्थित प्रतीक्षा में रत दो व्यक्तियों में महान अंतर है, महान भेद है, ऐसे ही स्वर्ग में और नरक में स्थित दोनों व्यक्तियों में महान अंतर है। समझ में आया? हम व्रतों का पालन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, मोक्ष के इंतजार के लिए। अभी प्रश्न संस्कार करेगा, देखना। मोक्ष जाने के लिए स्वर्ग जाना है हमें। स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग हमारा लक्ष्य है क्या? स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मोक्ष है, स्वर्ग तो रास्ता है। मोक्ष का इंतजार करना है तो दो जगह से कर सकते हैं, नरक में जाकर के और स्वर्ग में जाकर के। कहाँ जाकर के करना? स्वर्ग में जाकर के करें। तो वर्तमान में व्रतों की महत्वता यही है कि वर्तमान में व्रतों को धारण करना मतलब स्वर्ग में जाकर के मोक्ष का इंतजार करना। ठीक। एक प्रश्न ऐसे ही किन्हीं विद्वान ने जो सौंदर्य मान्यता के थे, उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज से एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है, पर आप क्यों इतनी साधना कर रहे हो? क्यों शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? क्यों इतना तपा रहे हो? महाराज बैठे थे कहीं और समय था सर्दियों का, लगभग बरसात का या सर्दियों का समय था। तो महाराज ने कहा कि सुनो, वो कौन सा पेड़ है? उस व्यक्ति से कहा, बोले आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। अब आम का पेड़ है तो बोले सर्दियों में आम के पेड़ का क्या काम? आम तो कब लगते हैं? गर्मी में लगते ना। गर्मी में अप्रैल चैत्र के माह में लगभग आम आते हैं। तो चैत्र वैशाख में जब आम आते हैं तो अभी ये सर्दियों के समय, बरसात के समय आम का पेड़ क्या कर रहा है? बोले महाराज आपको इतना ज्ञान नहीं है, ये पेड़ गर्मियों में फल देगा। ये पेड़ जो अभी लगाया हमने बरसात में, ये कब फल देगा? अभी लगा। अगर अभी नहीं लगाते तो गर्मियों में फल नहीं देगा। इसीलिए बरसात में इसको लगाया गया है कि गर्मियों में फल देगा। तो आचार्य महाराज ने समझाया, ऐसे ही अभी हम जो व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, ये चौथे काल में व्रत नियम संयम हमें फल देंगे। हमें वज्र नाराज सहन प्रदान कराएंगे, हमें तीर्थंकर पद प्रदान कराएंगे, हमें समव शरण प्रदान कराएंगे। ये सारी चीजें अगले आगे भक्तों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ऐसे जैसे वैकेंसी निकलती ना जॉब की वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी निकलते हैं जब पढ़ते हो कि उसके पहले से तैयारी करते हो। पहले से तैयारी करते ना, क्यों करते हैं कि वैकेंसी निकले और तुरंत हम अपना काम कर लें। अगर पहले आप तैयारी नहीं करोगे तो वैकेंसी निकलने पे आपकी जॉब लग जाए, कोई गारंटी नहीं। साधु इसलिए बने हैं, हर भाव में एक भाव की साधना से कोई मोक्ष नहीं पहुंच पाता। बहुत दुर्लभ प्राणी होते हैं जो निकोट से निकल करके भगवान आदिनाथ का समोसरण मिल जाए, महावीर का समोसरण मिल जाए, मोक्ष चले जाए। वो दुर्लभ प्राणी होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिले कि एक भाव की साधना में मोक्ष चले जाए। कई भाव लग जाते हैं मोक्ष जाने की साधना के लिए। एक भाव की साधना नहीं, भाव में जो हमारे साधक है वर्तमान में, ये वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं मोक्ष का। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, हमको नरक जाना है कि स्वर्ग? मोक्ष जाना है। ठीक, मोक्ष जाना है तो इंतजार कहाँ करना है? स्वर्ग में कि नरक में? हमारे किसी के विरुद्ध नहीं है क्या? तो गारंटी नहीं स्वर्ग की, लिख के दे। हाँ हाँ ठीक, ध्यान से सुनो। नियम के भी जैसे कुछ बताया कि नियम क्या है, रात्रि भोजन त्याग का नियम, उसमें इतनी कठोरता होनी चाहिए, शिथिलता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 50 नियम है, 50 नियम में कृत हो,
विचार अनाचार दोष लगते रहते हैं। हमारे एक बार रात्रि भोजन त्याग है मान लीजिए, लेकिन एक बार रात में विचार आ गया भोजन करने का, पानी पीने का, ध्यान से सुनो, स्वप्न में भी आता है। मुझे श्री कहते हैं ध्यान से सुनो, अगर आप रात में स्वप्न में, ध्यान से सुनो, स्वप्न में भी रात्रि में अगर आपने भोजन करा तो उसका भी दोष लगता है, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। स्वप्न में आप किसी अन्य मंदिर चले गए, हो जाता है कभी, हो सकता है, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। आचार्य ने लिखा है कि उसका भी प्रायश्चित, स्वप्न में भी जो दोष कर रहे हैं उनका भी प्रायश्चित होता है। समझ में आ रहा है? उस स्वप्न में भी उस दोष के बारे में, उस क्रिया को, नियम को तोड़ने के बारे में विचार ना आए, तब वो नियम आपका पक्का नियम है। ऐसे नियम हमारे लिए स्वर्ग आदि संपत्ति को प्राप्त कराते हैं। ठीक है, तो नियम, हाँ, नियम कम लो लेकिन पालना बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नियम कम ही दो, बढ़ाना चाहिए। तो सुनो, हमने तो एक नियम ले लिया रात्रि भोजन क्या, इसका आजीवन बिल्कुल मेहनत से नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, नहीं, एक चीज और बता देते हैं, नियम लो, नियम तोड़ने के लिए कभी नहीं लेना, नियम टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन नियम ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम नियम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा नियम टूट जाता है, इस डर से कभी नियम नहीं लेते। ध्यान से सुनो, अब एक व्यक्ति ने नियम लिया, एक ने इस डर से नियम लिया कि नियम टूट जाएगा, और एक ने ले लिया और 15 दिन बाद टूट गया। ध्यान से सुनो, अब एक ने लिया और 15 दिन बाद टूट गया, 15 दिन तक तो चला, उसका पुण्य उसको मिलेगा। और उसने एक दिन जिसने लिया नहीं कि नियम टूट जाएगा, रात में खाता नहीं है, लेकिन नियम लो, ये डर आपके अंदर बना है कि हाँ टूटे, लेकिन इतना प्रयत्न करो कि टूटे नहीं। समझ में आ रहा है? कोई नियम नहीं टूटते, आप लेकर के लेते हो, नहीं टूटते, कभी नहीं टूटते। नहीं, लेने के पहले जब कोई नियम लेता है, तोड़ने के लिए कोई भी नियम नहीं लेता, ये भी पक्की बात है। तोड़ने के लिए महाराज, देखो ध्यान से सुनो, एक महाराज के उन्होंने महाराज देने गए तो उन्होंने कहा 5 माला नमोकार मंत्र की। मैंने महाराज को मना कर दिया, मैंने कहा महाराज कुछ चीजें नियम आपने साधु के सामने ले ली, साधु बहुत ऊंचे होते हैं, साधु पंच परमेश्वरी भगवान होते हैं, कोई भी व्रत नियम संयम आपने मन से लिया उसमें कम दोष, साधु के सामने लिया, साधु के मुख से साधु के सामने ग्रहण किया उसमें ज्यादा दोष मिलेगा। इसलिए प्रयत्न ये करो कि साधु के सामने लिया हुआ अगर कोई नियम आचार स्थिति से लिया हो अभी नहीं टूटेगा। ध्यान से सुनो, एक विशुद्धि रहती है। मैंने जो नियम आचार स्थिति के सामने लिए थे वो आज तक चल रहे हैं, विनीत सागर जी के सामने लिए थे वो आज तक चल रहे हैं। वो नियम क्यों चलते हैं? क्योंकि एक श्रेष्ठ साधक के पास जाकर के उनके प्रति हमारी आस्था गाढ़ हो, उन साधक के पास जाकर के आप नियम लेते हैं तो आपके नियम टूटते नहीं। समझ में आ रहा है? हम आपको कोई नियम दे देंगे आपके टूट जाएंगे, पक्की बात है। एक व्रती का प्रभाव अलग होता है, एक संयमी का प्रभाव अलग होता है, उनका वातावरण होता है कैसा। हाँ हाँ, उसमें दोष है, बिल्कुल दोष है। अगर साधु के नियम को आप, अच्छी बात है, मैं 5 माला के लिए महाराज ने मेरे से बोला, मैंने आहार के लिए मैं चौके से बाहर आ गया था, देखो मैंने नहीं दिए थे आहार, हम नहीं पालन कर सकते उस नियम का, और वो नियम आजीवन था। उस समय हम सामान्य संस्थान में पढ़ते थे, अब इतनी पढ़ाई रहती कि हम 5 माला करेंगे तो 2 घंटे जाएंगे। अब 2 घंटे में हमारी पढ़ाई की वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी सामान्य में, तो वहाँ पर हमने 5 माला का नियम हमने नहीं लिया, हमने आहार ही नहीं लिया, लौट कर किया, कोई दिक्कत नहीं। नियम अगर साधु देते हैं, अगर आप नहीं गए मायाचारी से चल कपट से आप नियम लेकर के आहार दे दिए तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोस्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो नियम याद रखना, पंचम काल में व्रतों के द्वारा स्वर्ग जाना अच्छा है, अव्रती रहते नरक जाना अच्छी बात नहीं। हमारे जो वर्तमान में साधु हैं ये लक्ष्य का मुख्य आने का है, लेकिन इंतजार चौथे काल का है, इंतजार को अच्छे समय का है कि समय आएगा उसमें हम अपने पुरुषार्थ को पुनः जागृत करेंगे और पुनः जागृत करके हम मोक्ष जाएंगे। अब जिसका अभ्यास ना हो पूर्व में
वो सोचे कि हम चौथे काल में उत्पन्न होंगे। जितने भी सुंदरी हैं ये भाव करते हैं, ध्यान से सुनो, कि चौथा काल आएगा, चौथे काल में हम मुनि बन जाएंगे और मुनि बन करके मोक्ष कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएंगे। पक्की लिख करके ले लो, एक भी नहीं जाएंगे जो ऐसी भावना रखते हैं, एक भी नहीं जाएंगे। अभ्यास नहीं है। आपने देखा अभ्यास, कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। आपने कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, ध्यान से सुनो, छोटे छोटे बच्चे 10-10 3-3 साल की उम्र में अच्छा गाते हैं, 3-3 साल की उम्र में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, 3-3 साल की उम्र में बहुत माइंडेड होते हैं। ये क्या है? ये पूर्व भवों का अभ्यास रहता है। ध्यान से सुनो, पूर्व भवों के अभ्यास के कारण वो अभ्यास नहीं जा पाता, इतना अभ्यास रहता है कि वो जाता नहीं और अगले भव में साथ में आ जाता है। तो वो 3 साल की उम्र में इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो सारी चीज पूर्व भव का अभ्यास रहता है। तो पूर्व भव के संस्कार हमेशा बने रहते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक भव के संस्कारी नहीं, पूर्व भव में साधु बने होंगे जो जन्म से ही इनके संस्कारी रहे। एक भव में ऐसे संस्कार नहीं आते। समझ में आ रहा है? तो व्रतों का महत्व है, व्रतों का महत्व यही है। स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है, अभी आएगा, आगे सारे प्रश्न आएंगे, शिष्य प्रश्न करेगा, आचार्य महाराज बताते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी बादशाह निर्माणी माता की जय। आपको सारे छंद याद करने हैं, उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं डेली। ले लो कि पाठ करना है, डेली पाठ करना है। 3 छंद हुए तो तीनों का पाठ करना है, नियम लेना है, नियम ले लो। या हम क्या कह रहे हैं, पाठ का नियम ले लो, आपको याद नहीं करना। हम कह रहे हैं याद का नियम मत लो, पाठ का नियम ले सकते हो, या डेली पाठ करेंगे। पाठ का नियम ले लो, मैं कह रहा हूँ आपको 2 महीने के अंदर पूरा श्लोक जैसे याद हो जाएगा, जितने छंद पढ़ते जाओ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि शिखामणि चिन्त्य दिवस्तुरानि वाक्वन्द्यमाने शिवमस्तु देवी। नवाक्यम्। जगत कल्याणी बादशाह की निर्वाणी माता की जय। मैं भी पूजो सिद्ध पूजो सोमाचार्य श्री पूजो साधु पूजो।